हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ अपने चैनल पर फ्रैक्शन के एडिशन, जहाँ पर मैं बेसिक मैथ को लेकर आया हूँ। बेसिक मैथ में आपको एडिशन समझाऊंगा, किस तरीके से फ्रैक्शन के एडिशन लिए जाते हैं। देखिए, ये फ्रैक्शन के एडिशन की पहली वीडियो है और इसी में पूरा फ्रैक्शन में कंप्लीट करा दूंगा आपका। तो मतलब एडिशन के बारे में अब इसके बाद आपको फ्रैक्शन के एडिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं फ्रैक्शन में, वो आज बिल्कुल सीख कर जाएंगे फ्रैक्शन, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के एडिशन को। सबसे पहले मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं फ्रैक्शन के। इससे पहले एग्जांपल करें, पहले हम समझ लेते हैं कि एडिशन होता कैसे है फ्रैक्शन का। देखिए ज़रा, जैसे कि अगर ये फ्रैक्शन है हमारा 2/3, तो ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, जिसको हम अंश भी बोलते हैं, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, जिसको हम हर भी बोलते हैं। तो अंश और हर, ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जब एक पैटर्न में लगता है तो उस पूरे को हम फ्रैक्शन या फिर भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन को अकेले फ्रैक्शन नहीं कहते, हिंदी में इसको भिन्न कहते हैं। और भिन्न को जोड़ना घटाना आना चाहिए। अब भिन्न दो, मतलब जो फ्रैक्शन है दोनों, उनको ऐड करना हम कैसे सीखेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इनका अंश तो सेम है ही है, साथ में हर भी सेम है। तो जब भी हमारे हर या डिनोमिनेटर आपस में सेम हो तो उस केस में हमें डायरेक्ट प्लस कर देना है बिना कुछ करे। तो देखिए, इसका डायरेक्ट प्लस कैसे होगा, 2 लिख देंगे, इन दोनों के पास 2 है तो 2 लिख दिया। अब ऊपर 7 है तो लिखेंगे 7 + 7, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 14/2। 7 प्लस करेंगे 14/2। अब अगर चाहिए आप तो इसको काट भी सकते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 7। आई होप आपको समझ में आया हो। जब भी हमारे डिनोमिनेटर या फिर हमारे हर अगर समान हो तो उस केस में हमें डायरेक्ट प्लस कर देना है। अब अगली चीज़, अगर हमारे अंश जो हमारे हर है वो हर अगर विपरीत हो, मतलब कि भिन्न हो, तो भिन्न होने के केस में या अगर अलग होने के केस में हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो अगर मैं 5 और 3 का एलसीएम लूँ, या 5 और 3 का एलसीएम लूँ, तो 3, 5 और 1, ये फिर 5, 1 और 1, तो यहाँ पर 5, 3 × 5 कितना होगा, 15। तो यहाँ पर एलसीएम हमारा इन दोनों नंबरों का क्या आया है, 15 आया है। तो देखिए, अब 15 को क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन खींचेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15। अब 15 इन दोनों का एलसीएम आ चुका है। अब एलसीएम 15 आने के बाद इस 5 को हमको ये देखना है कि 15 5 के टेबल में कहाँ आता है। तो 15 5 के टेबल में कहाँ आता है, चेक करिए जरा। 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15। कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो ऊपर 8 में उस 3 का क्या कर देना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। बड़ा ईजी है। 5 को हमें चेक करना है 15 कब आता है 5 के टेबल में, जितने पर आता है, मतलब 5 3 = 15 होता है, तो उस 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही 3 को भी चेक करना है, 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, तो 5 का इसमें भी मल्टीप्लाई कर देना है। वो किस में करना है, ऊपर जो हमारा अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसमें हमें क्या करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको मालूम है 8 3 कितने होते हैं, 24, प्लस 2 5 कितने होते हैं, 10, तो यहाँ पर कितना हो गया, 10। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 24 और प्लस 10 कितना होगा, 34/15। ये हमारा दूसरा आंसर। अब देखिए, दोनों कैसे फ्रैक्शन है, दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमको मालूम है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे या नॉर्मल भिन्न में चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने एक ले लिया, 1 1/2। अब 2 का इस 1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इस 2 का इस 1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 कितना होता है, 2 होता है। अब उस 2 को इसके साथ प्लस कर देना है, मतलब समझिए, जैसे मैंने लिख लिया है 2, इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2 आएगा। 2 1 = 2, और जो 2 आया है उस इस 1 में क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो 2 + 1 = कितना हो जाएगा, 3। तो इसका आंसर कितना हो गया। इसको अगर नॉर्मल लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 3/2। तो यहाँ पर लिख दिया 3/2 प्लस का साइन। अब 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो अब इसको लिख लेते हैं 6 1/3। पहले 3 का 6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 के टेबल में 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ऐसे 3 3 जा 9, ऐसे 3 6 जा कितना होता है 18 होता है। अब जो 18 आया उसको इस 1 से क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 18 + 1/3 तो कितना आ जाएगा 19/3। तो यहाँ पर हमको पता चला कि इसको बदलने के बाद हमारा क्या आ रहा है 19/3। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा एलसीएम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही डिनोमिनेटर जो है हमारे वो क्या है अपोजिट है, मतलब कि अलग है, और अलग डिनोमिनेटर होने के कारण हमको क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर इसका तुम एलसीएम लोगे तो देखते हैं जरा एलसीएम लेकर 2 और 3 का। तो 2 1 जा 2 और 3 रह जाएगा, और फिर उसके बाद 3 1 और 1, तो 2 3 जा कितना होगा 6 होगा। क्या होगा 6। तो इन दोनों का एलसीएम किया तो आंसर कितना आ गया 6। अब 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो यहाँ पर 2 के टेबल में 6 3 बार आता है। तो यहाँ पर 3 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात, 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 3 बार में 6 आता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 3 लिख देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 3 के टेबल में 6 कितनी बार आता है तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 2 बार आता है। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। अब आपको मालूम है 3 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 3 3 जा 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। और 19 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 38, तो यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे 38। फिर आराम से दोनों को क्या कर देना है प्लस कर देना है। 38 + 9 कितना होगा 47, तो यहाँ पर लिख देंगे 47/6। लीजिए हो गया आंसर। इस तरीके से हमने 3 अलग अलग फ्रैक्शंस को आपस में ऐड करना सीख लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें एक आपका पूरा नंबर होता है, होल नंबर जिसको बोलते हैं, और एक क्या होता है फ्रैक्शन होता है। तो इनको कैसे प्लस करते हैं इनको भी समझ लीजिए। इसके नीचे हम 1 ऐड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लिया। अब एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 5 ही आएगा। आपको मालूम ही है एलसीएम लेने पर यहाँ पर क्या आएगा 1 और 5 लिखा है, तो 5 से जाएगा ये 1 बार, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 5। अब 1 के टेबल में 5 कब आएगा आपको दिमाग लगाना है। 1 के टेबल में 5, तो 1 के टेबल में 5 आता है 5 बार। 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3, ऐसे 1 5 जा कितना होगा 5 होगा। तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5 के टेबल में 5 कितनी बार आता है तो 5 के टेबल में 5 मतलब 5 1 जा 5, तो 1 बार जाएगा बस। कितनी बार जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 1, तो 1 5 जा 5 और 6 1 जा 6। करेक्ट है कि नहीं है? आपको समझ में आया ये? 1 को पहले एलसीएम ले लिया 5 आया। 1 के टेबल में 5 बार आता है, 5 के टेबल में 5 1 बार आता है। तो मैंने ये लिख लिया 6 × 1 और यहाँ पर लिख लिया 1 × 5। अब यहाँ पर दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करने पर क्या आएगा 5 को 6 के साथ प्लस करोगे तो 11/5। ये इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब एक मिक्स्ड वाला भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो सारे हमारे ऐड क्या हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे ऑल टाइप्स के। देखिए यहाँ पर मैंने इसके नीचे भी क्या मान लिया 1 मान लिया। यहाँ पर हमने ये करना सीखा ही है। कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा, ठीक है। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3 का क्यों 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2। तो इसका तो इसमें क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, और जो निकल कर आता है उसको इससे क्या कर देते हैं प्लस। तो मतलब 2 1 जा 2, और 2 जो बना है 2 1 जा 2 हो गया ना। अब 2 का जो 1 में प्लस होगा वो कितना होगा 3। तो यहाँ पर बड़ा इजी सा हो गया ये 1/1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना होगा 3/2। बहुत ही ईजी था। 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, और जो आंसर निकल कर आया उसको 1 से प्लस कर देना है। तो 2 1 जा 2 + 1 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा। अब 1 के टेबल में 2 कितनी बार आता है 1 1 जा 1 1 2 जा 2। 1 के टेबल में 2 बार आता है। तो उस 2 का ऊपर क्या कर देना है आपको मल्टीप्लाई। 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है 2 के टेबल में 2 1 बार आता है। 2 1 जा 2, और 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। अब 2 1 जा कितना होगा 2 होगा, और 3 1 जा कितना होगा 3 होगा। अब 2 + 3 कितना होगा 2 + 3 5 होगा। बड़ा इजी था। 2 + 3 5, हाँ सही है। तो 2 + 3 5,
और नीचे तो हमारा 2 है ये, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से हमने 5 अलग अलग टाइप्स के फ्रैक्शंस को ऐड करना सीख लिया। पहले हमने देखा 2 ऐसे फ्रैक्शन जिनका बेस सेम है, फिर देखे 2 ऐसे फ्रैक्शन जिनका बेस डिफरेंट है, फिर देखे मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले प्लस, फिर देखे कि एक होल नंबर है और एक नॉर्मल नंबर था, ठीक है, नॉर्मल फ्रैक्शन है उसको ऐड करना, फिर एक होल नंबर और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा। तो यहाँ पर हमने लगभग सारे तरीके के फ्रैक्शंस को सीख लिया। आपको कोई भी फ्रैक्शन नहीं समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसकी मैं अलग से वीडियो डालूंगा, आपको समझाऊंगा एकदम पक्की तरीके से। देखिए आपको इसमें कोई समस्या हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन के साथ। यहाँ पर हमने ऐड करना सीखा, वहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, माइनस करना, भिन्नों को सीखेंगे, फ्रैक्शंस को सीखेंगे। बाय बाय, मिलते हैं।